इस वक्त मैं हूँ मुरारी बापू के साथ और हम बैठे हैं कैम्ब्रिज में, जहाँ 9 दिन की कथा, राम कथा चल रही है मुरारी बापू की। और आज के दिन कथा ख़त्म होते होते यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक पहुँचे। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बात कर रहे हैं मुरारी बापू, और आपको सुन के बहुत मुझे अच्छा लगा। आज हमने आपकी कथा सुनी और कथा के अंत में यहाँ के प्रधानमंत्री पहुँच गए और जय सिया राम के साथ उन्होंने अभिनंदन किया। आपने क्या दिया उन्हें, किस तरह की बात हुई आपकी और क्या प्रक्रिया है आपकी, ये भी मुझे आप बताएं प्लीज़। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे भारतवर्ष का आज स्वातंत्र दिन है जी। इसीलिए यहाँ दूर बैठे बैठे मैं आपके सभी दर्शक श्रोता सभी को स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूँ। दूसरी बात कि ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि व्यासपीठ, तो व्यास का अर्थ होता है बहुत विशाल, आकाश की तरह चौड़ा। तो व्यासपीठ कोई छोटी वस्तु नहीं है और ये सनातन धर्म की विशाल व्यासपीठ के पास आकर यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब आए और इतनी सरलता से व्यासपीठ के प्रति अपना आदर व्यक्त करें, ये मेरी दृष्टि से उसके संस्कार का परिचय है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस देश की हुकूमत पूरी दुनिया में रही और कहीं भी उसका सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसे एक देश का प्रधानमंत्री, उसका पद कोई सामान्य नहीं है, बिल्कुल बहुत गरिमापूर्ण पद है। तो मैंने ये मार्क किया कि इतनी सबल राजपीठ पर बैठे हुए होते ही इतनी सरलता मैंने कम राजनेताओं में देखी है। मैं एक साधु के नाते बिल्कुल सत्यस्थ होकर न सराहना न आलोचना, मैं उसकी सरलता को धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह वो आए, जय सिया राम बोले और अपने आप को खुला कहेगा कि मैं एक हिंदू के तौर पर आया हूँ, ये बड़ा साहस है, बहुत बड़ा साहस, बहुत बड़ा। और जिस तरह वो गए और बच्चों से मिल रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, ये जो है ये उसका बहुत बहुत अच्छा पहलू है। मेरे मुख से, मेरे मन से दुआ निकल जाती है कि परमात्मा उसको और बल दें और उसका फल पूरे ब्रिटेन को प्राप्त हो। जी, और बहुत सुंदर बात कही कि हनुमान जी जिस तरह आपके पीछे विराजमान थे, उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक गणेश जी विराजमान है जो उन्हें प्रेरित करते हैं और आपने उन्हें शिवलिंग दिया। देखो, गणेश जी भी शंकर के पुत्र हैं जी, और हनुमान जी भी शंकर सुवन है जी। हम भारत में दोनों को मंगल मूर्ति कहते हैं, पूरा महाराष्ट्र गणेश जी को मंगल मूर्ति कहते हैं और हमारे गोस्वामी जी हनुमान जी को भी मंगल मूर्ति कहते हैं। दोनों एक है और दोनों को लड्डू प्रिय है, दोनों पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। फर्क इतना है कि हनुमान जी को पूंछ पीछे है और गणेश जी को सूंड आगे है, बाकी दोनों एक है, दोनों शंकर के पुत्र है। तो मैं बस खुश हुआ कि वो अपने टेबल पर या तो अपने ऑफिस पर गणेश जी को रखते हैं। वही गणेश उसके जीवन में जो जो बाधाएं आएगी, जो विघ्न आएंगे, उसको हटाएं और राष्ट्र का शुभ हो, पथ प्रशस्त करें। बिल्कुल, और बहुत बाधाएं हैं अभी जीवन में उनके, लेकिन यहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं, अच्छी बात है, लेकिन है यहाँ के। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से भारतीयों ने जिस तरह अपनी यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जमाया है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो इस बात को दर्शाता है। आपसे किस तरह की बातचीत हुई, आप उन्हें छोड़कर आए गाड़ी तक, कुछ खास बात? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं व्यासपीठ से उतरते ही मौन हो जाता हूँ। मैं
अब 5 बजे ही बोलता हूँ, मेरा पूरा दिन मौन होता और व्यासपीठ पर बोल रहा था तो दिल से दिल की बात हुई, जुबान की कोई ज़रूरत नहीं थी। राम कथा क्या आज की तारीख में वो किस तरह से हम उसे देख सकते हैं? राम कथा को यदि आप ऐतिहासिक माने, हिस्टोरिकल माने, तो प्राचीन है। अध्यात्म की दृष्टि से माने तो ये हर काल में, हर युग में, हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है और उसमें भविष्य का विजन भी है कि आगे की व्यक्ति, समाज और दुनिया कैसी होनी चाहिए। और हमारी परंपरा में, हमारी साधु परंपरा में, हम गृहस्थ साधु हैं, हमारी परंपरा में पीढ़ियों से ये प्रवाही और पवित्र परंपरा चल रही है। तो रामचरितमानस और भगवत गीता दोनों लेकर हम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों विशाल गगन में उड़ने के लिए 2 पंख है और हमें अंतर्बाह्य दर्शन करने के लिए ये हमारी पंख भी है और हमारी आँख भी है। आज कैसे लिए प्रासंगिक, आज के विद्यार्थियों के लिए या आज के प्रशासकों के लिए क्या ऐसी चीज़ है राम कथा में जो उन्हें देखनी या सोचनी चाहिए? आज के राजकीय क्षेत्र, दुनिया भर के राजकीय, मैं किसी को वो नहीं कहूँ, दुनिया राजनीति तो है लेकिन राजधर्म भी होना चाहिए। नीति बदली जाती है। महाभारत की नीति भिन्न थी, इससे पहले युगों की। धर्म नहीं बदला जाता, धर्म का मूल्य शाश्वत होता है। नीति बदली जाए, कभी विदुर नीति, कभी चाणक्य नीति, कभी कूटनीति, कभी राजनीति, इसमें देश काल और पात्र के अनुसार परिवर्तन। लेकिन जो धर्म है, सत्य को बदला नहीं जा सका। धर्म मानी मेरी दृष्टि में सत्य, धर्म मानी मेरी दृष्टि में प्रेम और धर्म मानी मेरी दृष्टि में करुणा, वो शाश्वत है, उसको बदला नहीं। और हर काल में, हर समय में प्रासंगिक है। कौन धर्म मना करेगा सत्य का, कौन धर्म प्रेम का इनकार करेगा और कौन धर्म करुणा की मना करेगा। तो ये शाश्वत मूल्य है, तो हर काल में प्रासंगिक है, हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। लेकिन धर्म को लेकर ही देखिए आप कितनी ज़्यादा यहाँ डिविजन्स हो जाते हैं। हमारे देश में ही इतनी मुसीबतें चल रही हैं, मणिपुर में उसको लेकर कितनी परेशानी है। तो आप उस संदर्भ में आपका क्या संदेश होगा? धर्म, हमारे यहाँ एक सूत्र है, गगन सिद्धांत। धर्म गगन की तरफ फैला हुआ है। जब धर्म को हम एक ग्रुप में बना लेते हैं, संकीर्ण कर देते हैं, तब घर्षण पैदा होता है। और विनोबा जी ने बहुत अच्छा कहा था कि संसार में 2 धर्मों के बीच में कभी संघर्ष नहीं होता, 2 अधर्मों के बीच में ही संघर्ष होता है। धर्म कभी संघर्ष करता है, धर्म समर्पण करता है। तो ये जो संकीर्णता बिलग बिलग धर्मों में जो आ जाती है, इससे दीवारें पैदा होती है। धर्म तो द्वार है, दीवार नहीं है। और ये मैंने आपके यहाँ भी देखा, देखिए आपके यहाँ कैथलिक लोग आए थे, वो मैं केट से मिली, वो कैथलिक हैं, भाषा भी नहीं समझती, लेकिन आपकी हर कथा में उनका आने का प्रयास होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ धर्म का मार्ग संकीर्ण हो जाता है और आप स्वीकारने की जो बात करते हैं वो नहीं हो पाता। तो हमारे यहाँ जो परिस्थिति चल रही है, अगर हम मणिपुर को उदाहरण मारें, आज मोदी जी ने भी कहा कि अहिंसा को का पाथ पकड़िए, आपका क्या संदेश होगा? जब हमारे में करुणा होगी तो अहिंसा आएगी। करुणावान कभी हिंसा नहीं कर सकता। जब हमारे में प्रेम आएगा तो वो त्याग करेगा ही। और जब हमारे पास सत्य आएगा तो हम निर्भयता से 2 टूक मीठी बोली में दुनिया को संदेश दे सकते हैं। तो अहिंसा तो महात्मा गांधी बापू ने और बुद्ध, महावीर, इन सभी ने अहिंसा की प्रस्थापना की। और महाभारत से लेकर अहिंसा परमो धर्म, ये सूत्र आया। और हमारे रामचरितमानस में परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म है अहिंसा। तो ये धर्म तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है। एक आकाश में केतु ग्रह होता है जो कभी कभी नुकसान करता है,
धर्म केतु नहीं है, धर्म सेतु है। जो धर्म को केतु बनाते हैं और सेतु तोड़ते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है और उनको आप क्या कहना चाहेंगे, आप वो दीजिए। उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और ऐसे तोड़ने वाले कुछ समय फले फूले, लेकिन उसको मिटाने के समन्वय ही एकमात्र आज की वैश्विक समस्या का, एक दूसरे को स्वीकार करने के बाद। मेरा एक सूत्र है कि किसी को सुधारने की मेरी कोई कोशिश नहीं है जी। केवल स्वीकार करो, जैसे राम ने शबरी का स्वीकार किया जी। गुह का स्वीकार किया, पत्थरों का, असुरों का, सबका वो स्वीकार करना हम सीख ले, परस्पर प्रेम करना सीख ले, तो यही राम राज्य की कुंजी है। और बहुत ही सुंदर आपने बात कही कि स्वीकारना। तो आज की तारीख में जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं अपनी संस्कृति, ख़ास तौर पर जब आप बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, किस तरह का आपको आज परिवर्तन नज़र आता है बच्चों में? कैसे हम बच्चों को इसके साथ जोड़ें, आध्यात्म के साथ? देखो, अभी एक हमारे नेपाल से जो पावन के यहाँ काम करती एक छोटी सी बच्ची दूध पी थी, वो आई थी। उसके माँ बाप ये कह रहे थे कि बापू की कथा से हम बड़ी उम्र में जुटे, लेकिन ये बच्ची इतनी छोटी से तब से जुड़ गई। तो बीज बोया जाता है, मेरा काम है बीज बोना, फिर बादल जाने या वसुंधरा जाने। मैं बीज प्रेम के, मोहब्बत के, सत्य के, करुणा के बीज बोता, फसल पकेगी। और मेरे श्रोता छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, मैं 65 इयर्स से बोल रहा हूँ। मैं जब 14 साल का था तब से बोल रहा हूँ। तो मैं इतना तो कह सकूँगा कि मेरे श्रोता, मेरे फ्लावर्स 30-35% मार्क्स लेके पास है। यद्यपि फुल पास नहीं है, मैं चाहूँ कि फुल पास हो, 100% रिजल्ट आए, लेकिन पासिंग मार्क्स तो जरूर आया। आप 14 साल से रामकथा कर रहे हैं और यहाँ जो जिनके 14 साल के बच्चे हैं, 13 साल के बच्चे, वो व्यथा कर रहे हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर करें, कैसे स्क्रीन्स के साथ उनका नाता तोड़ें और अपने साथ नाता जोड़ें। आप उन माँ बाप के लिए कुछ संदेश दे दीजिए कि किस तरह से अपने बच्चों से बात की जाए कि ये नाता जुड़े। माता पिता को समय नहीं है, इसीलिए बच्चों को फ़ोन पकड़वा देते हैं और बैठे बैठे घंटों तक ये करते रहते हैं। रोता है तो पकड़वा देते हैं। हर चीज़ ये ठीक नहीं। आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही, लेकिन उसके लिए एक समय निश्चित करो ना, कि मुझे 24 घंटे में 1 घंटा देख लेना है कि मुझे किसको मैसेज करना है, फेसबुक में क्या है, फला है, एक निकालो। आज के ये जो इतना उड़ान भर रहा है साइंस, उसका इनकार न करें। धर्म और विज्ञान, ये 2 कदमों से ही दुनिया को हम धन्य कर सकते हैं, लेकिन केवल विज्ञान हावी हो जाए और बच्चे, माँ बाप, उन दोनों की संवेदना मर जाए, फीलिंग्स खत्म हो जाए, तो ठीक नहीं। वो तो हम सब इस बात के साक्षी हैं और इसको हम, अगर हम आम भाषा में कहें तो, झेल रहे हैं। तो आप कोई मंत्र दीजिए कि किस तरह से हम, किस भाषा में, किस तरह से समझाएं कि ये गुत्थी सुलझ पाए। नहीं, मैं इतना ही कहूँ कि माँ बाप थोड़ा समय निकालें इनके लिए। उसको जन्म दिया है तो माँ बाप का फर्ज है उसके लिए समय निकालें। माँ बाप के पास समय नहीं है, और ये ऐसे इतनी पढ़ाई का इतना बोझ, ये ट्यूशन, फिर ये क्लास, फिर ये क्लास, उसको खेलने दो। आज भी लिंकन की बात मैं पढ़ रहा था, जो अपने बच्चे के लिए कह रहा था कि उसको किताब दो, लेकिन उड़ते पंखी को भी दिखाओ, बहती नदियों के साथ भी उसको जोड़ो, पर्वत के ऊपर जो छोटे छोटे पौधे, उससे भी बात करो। प्रकृति का संबंध टूटेगा तो अच्छा नहीं होगा। यानी समय निकाला जाए, समय एक बहुत बड़ी बात जी। दूसरी बात, एक आजकल एक नई चीज़, मैं प्रासंगिकता की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप राम कथा को हमारे लिए प्रासंगिक बना रहे हैं और हम जो आधुनिक ज़िंदगी है उससे जूझ रहे हैं, और अब तो AI का ज़माना भी आ गया है, हमारे खुद के क्लोन अब मौजूद हैं, और ऐसे आने वाली ज़िंदगी में जो टेक्नोलॉजी और भी हमारे जीवन पे हावी होएगी, तो इसमें एक बैलेंस कैसे बनाया जाए? मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ
कि मशीन इंसान बन जाए, इंसान मशीन न बन जाए, इतनी ही प्रार्थना। समय दिया जाए और अपने आप को भी समय दिया जाए। देखो, मैं बामुश्किल साल में एक बार 2 साल, ये बच्चे तो अपने पास ही रह गए, उसके माँ बाप के पास रहेंगे घर में, तो उसको समय देना चाहिए और इससे बड़ा फायदा। फिर माँ बाप चिल्लाते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, तो आपका भी हिस्सा है, आपने भी उसमें काम कम किया। जब हम राम जी की बात करते हैं तो एक आदर्श प्रशासक की बात करते हैं, एक आदर्श लीडर की बात करते हैं, और आज की तारीख में लीडरशिप का बहुत बड़ा महत्व है, लीडर्स का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप आज के जो विद्यार्थी हैं, आज के नौजवान जो हैं, उनके लिए आप मुझे 3 ऐसे टिप्स अगर मैं बोल सकूं दीजिए, जिस पर उनकी तवज्जो रहे कि उनका जो लीडरशिप स्किल है वो आगे आए। यानी उसकी दृष्टि में कैसा होना चाहिए ये एक आदर्श? एक आदर्श जी, एक ये नहीं बात बता दूं जी कि आज के समय में किसी भी क्षेत्र का मुखिया एक तो सबल होना चाहिए, सबल हो लेकिन सरल भी होना चाहिए, और सरल हो और उसके साथ सजल भी होना चाहिए। सबल हो, सरल हो और सजल हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सी समस्या, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबल है वो सरल नहीं हो पाते। जिस तरह मैंने सुनक जी को देखा, मुझे लगा कि इतने बड़े पद पर होते हुए सरल है। तो सबल होकर सरल रहना, और सरल भी इस संवेदना से भरा होना चाहिए। मेरा राष्ट्र, मेरी जनता, मेरा आखिरी आदमी, जो गांधी जी कहते हैं कि आखिरी वंचित लोग तक मेरी संवेदना होनी चाहिए। हमारे पास वेद है और वेद सिखाता है कि संवेद भी हो, और वही वेद की पूजा है, वही वेद की आरती है। आप ये जो आपने 3 चीज़ें बताई, सरल, सबल और सजग, ये किस व्यक्तित्व में आप देखते हैं, किन लीडर्स में आप देख पाते हैं आजकल के? नहीं, कई होते हैं, कई लोग होते हैं जो, गांधी जी कोई राजकीय आदमी नहीं थे, ये तो एक साधु पुरुष थे ना, लेकिन सबल थे। क्विट इंडिया, एक छोटा सा वाक्य उसने भारत के लिए और पूरा देश ने कितना, उसकी वाणी में कितनी सबलता होगी। और गांधी जी इतने ही सरल थे कि 3rd क्लास में घूमे पूरी दुनिया, पूरा भारत। किसी ने पूछा कि 3rd क्लास में क्यों घूम रहे, बोले 4th क्लास नहीं है इसीलिए, वरना मैं जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं उनकी वेदना मिले, उसको मिले और मिलना चाहिए। तो उसमें ये सरलता थी। और नवाखली में ये देश जब आज़ाद हुआ और ये पार्टीशन हुआ, यहाँ लाल किले पर त्रिरंगा फहराया जा रहा, और इस संवेदना के कारण सजलता, गांधी नवाखली में बैठे थे, लोगों के आंसू पोंछ रहे थे। तो एक महापुरुष हमारे पास है, तो इससे हम सीख लें, हम प्रेरणा लें। आज के नेताओं में आपको नजर आती है बात, मोदी जी में आती है नजर? सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं, और हम चाहें कि हम सब में बल भी आए, जल भी आए और सरलता भी आए। बहुत सुंदर बात। कैम्ब्रिज में आपने राम कथा करी, इसकी कोई ख़ास वजह? मैं कोई वजह लेकर कथा नहीं कहता, बिना वजह, अकारण, अहेतु। लेकिन बहुत समय से चल रहा था कि कैम्ब्रिज में एक कथा हो, तो मुझे भी लगा कि इतना बड़ा विद्याधाम है, इतनी बड़ी वैश्विक एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, और वहाँ जाकर मैं राम कथा गाऊँ, मेरी बात कौन सुन पाएंगे, भाषा का प्रॉब्लम है, कौन समझे। लेकिन यहाँ भी मैं 9 दिन में बीज बोकर जाऊंगा, और एक वातावरण बनेगा, उसके अणु परमाणु काम करेगा, क्योंकि किया हुआ कभी विफल नहीं जाता। आपको आप स्वीकारते हैं, लेकिन अमूमन दुनिया स्वीकार नहीं पाती। आपको आशा है कि आप होप जिसे कहते हैं, जहाँ एक तरफ जहाँ वॉर चल रही है,
क्या आप अभी भी उम्मीद से जुड़े हैं कि ये हम एकजुट हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भारत और दुनिया का बहुत उज्जवल भविष्य देखता हूँ। आप मुझे कहे कि प्रमाण दो तो मैं प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है काश मैं भी देख पाऊँ। और आप तो देख ही पाए ही, दीर्घायु हो। लेकिन मुझे 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 बहुत दूर की दिखाई देता है कि विश्व का शुभ होने वाला है। अच्छा। और वो प्रेरणा, वो प्रकाश भारत से जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। बहुत सुंदर बात। हालांकि छोटा 77 साल ही हुए हैं देश की अगर हम माने तो इसमें तो एक छोटा देश छोटे समय से ही आज़ाद हुआ है, और आप उसे मानते हैं कि सुपर पावर आगे बनने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखो ना, हम उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। आज भारत की इज्जत कितनी बड़ी है दुनिया में, इतना तो हमने कभी देखा नहीं। आज भारत का डंका बज रहा है, तो ये कोई कम सफलता नहीं है। और इस तरह हम चले तो बहुत पूरी वसुधा में राम राज्य होगा। राम राज्य मानी प्रेम राज्य। राम राज्य कोई राजाशाही नहीं, परस्पर प्रेम, परस्पर प्रीति, उसका राज्य। राम राज्य की अगर बात करें तो राम राज्य के 3 मूल क्या हैं जो आज भी लोगों को फॉलो करने चाहिए? जिसमें साधु मत हो। अच्छा। साधु जो कुटस्थ तटस्थ केवल राजनीति नहीं, राष्ट्र प्रीति में मानता हो, ऐसा साधु का मत हो। लोगों का मत हो। लोग का मत लेना ही चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, लोग का मत चाहिए। और वैश्विक विचार देने वाले वो वैदिक विचार जो है, ये हमारे यहाँ वेद आए इसलिए हमको आनंद है, लेकिन केवल हमारे लिए सीमित नहीं है, वैश्विक है। तो साधु मत हो, लोक मत हो और वेद मत हो। ये 3 मत एकत्रित हो जाएंगे तो पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा नज़ारा हम देख पाएंगे। आपको लगता है आज भारत में इस तरह के 3 मत मौजूद हैं? हाँ, साधु मत किसी न किसी रूप में सब महापुरुषों को पूछते हैं, सबको बुलाते हैं। लोकमत तो लेना ही पड़ता है, लेकिन लोकमत तो हम कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, पूरी दुनिया जानती है। साधु खरीदा नहीं जा सकता। आपका मैंने देखा, बहुत मुझे मज़ा आया एक चीज़, आपने एक तरफ तो गाना गाया फिल्मों का, दूसरी तरफ आपने गज़ल भी गाई, तो वाकई आपने स्वीकारा है। आपको शौक़ रहा इन सब चीज़ों का? क्योंकि आप में बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बात को गान के साथ कह दिया। देखो, ये झंडा फहराना है और डंडा को गाड़ना है, तो उसमें मिट्टी भी डालनी पड़ती है, कंकड़ भी डालनी पड़ती है और मजबूत करना पड़ता है। मेरे लिए राम कथा पर्याप्त है, मुझे और चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। गीता और रामायण मेरे लिए, फिर भी उसको आज की बोली में, आज की बातों में, मैं कोई फिल्मी गाने के लिए दुनिया में नहीं निकला हूँ, मैं कोई गज़ल गायक नहीं हूँ, लेकिन जो वस्तु इसी ढंग से दी जाए तो चौपाई का मूल अर्थ उनके ही हृदय तक पहुँच जाएगा। मैं कोई ऐसे एकदम चीप गाने नहीं गाता। नहीं, आप बहुत सुंदर गाते हैं। मेरा तो ये कहने का ऊंचाई वाली बातें जिसमें सूत्र हो, जिसमें कुछ मंत्र हो। हाँ। अब किसी ने लिख दिया फिल्म के लिए और फिल्म में फिल्माया गया, तो इसके लिए मेरे लिए अस्पृश्य नहीं है। नहीं, आप देखते हैं फिल्म? कभी देखी आपने? मैं पहले बहुत देखा है। अच्छा। अब तो आखिर में मैंने पाकीज़ा फिल्म देखी। अच्छा। सालों पहले। अच्छा। अब उसके बाद तो हम देखने नहीं जाते, थिएटर में जाए तो लोग वहाँ पैर छूते हैं। अच्छा। आजकल तो नेटफ्लिक्स आया हुआ है ना बापूजी, नेटफ्लिक्स है, उसमें देख सकते हैं घर पे बैठ के भी। लेकिन मैं टीवी कम देखता हूँ। मैं अपनी कुटिया में रहता, देखो यहाँ भी मैं कहीं भी मेरा निवास होता है, टीवी हो तो पहले निकलवा देता हूँ। अच्छा। नहीं। तो ये देखिए, सुनिए, बापूजी को फॉलो करने वाले लोग कि अपने घर से टीवी सारे निकाल दे तो इतनी सुंदर प्रवृत्ति रहेगी नहीं। फिर भी कैसे भी दुनिया के संपर्क में रहता हूँ। जी कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। हाँ, ये आपको कैसे फिर ऐसे जो सब मेरे आसपास है, अखबार देख लेता हूँ।
अच्छा। अखबार से प्राप्त होते हैं। हाँ। कोई नई खबर हो तो ये सब बच्चे मुझे बता देते हैं कि बापू ये आया ये आया। तो मैं इस तरह सबके संपर्क में रहता हूँ। अच्छा, आपकी पाकीज़ा फिल्म आखिरी फिल्म थी। मैं तो फिल्मों के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन क्यों आखिरी क्यों बना दी आपने? आगे देखी क्यों नहीं? नहीं, फिर क्यों भी- रोक लगाई? नहीं, रोक नहीं लगाई, सहज। अब थिएटर में जाना देखना ये सब। और पाकीज़ा भी मैंने इसीलिए ज़्यादा देखी कि इसमें क्लासिकल म्यूजिक है, इसमें सुंदर नृत्य है, उसके डायलॉग प्रेरणादायी है। मैं कोई ऐसे ऐसे झूमते हुए उछल कूद करने वाले फिल्म के प्रति मेरी रुचि नहीं, जिसमें शास्त्रीय संगीत हो, प्रेरणादायी पंक्तियाँ हो और सुंदर नृत्य हो। तो भारतीय नृत्यम च गीतम तथा, हमारे शास्त्रों में कहा है कि तुम धार्मिक अनुष्ठान करो तो बाद में नृत्य करो और गीत गाओ। तो ये तो हमारी तो सारी संस्कृति में गान के थ्रू सारी आगे आई है। मैं जल्दी ख़त्म करूँगी, बस आपसे बात, ऐसा तो मन करता है बात मैं करती रहूँ और ज्ञान मैं आपसे लेती रहूँ, लेकिन आखिरी पूछ लो बस। जी ज़रूर। अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, उसका उद्घाटन होना है, आपको न्योता आ गया? अब तो न्योता तो सब जाएगा, अभी तो मेरे पास कोई, लेकिन अखबार से मैंने पढ़ा कि जनवरी में होने वाला है जी। और अयोध्या में होगा। तो हम सब के लिए एकदम अहंकार मुक्त गौरव की बात है, क्योंकि राम केवल अयोध्या के नहीं है, पूरे विश्व के, त्रिभुवन के हैं राम। तो उसमें तो मैं तो ये हो जाएगा, उसके बाद एक कथा करूँगा अयोध्या में 9 दिन, पहला अनुष्ठान करूँगा ये मंदिर हो जाने के बाद, जब समय और सब अनुकूलता हो जाएगी तब। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल स्वास्थ्य को लेकर। आप इतना घूमते हैं, जब हम घूमते हैं तो कहते हैं हम अपना दिनचर्या नहीं फॉलो कर पाते, हम ठीक से अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते। आप कैसे, आपकी दिनचर्या क्या होती है और खान पान क्या, किस तरह से कुछ लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए ज्ञान देके? बहुत सादगी से जीता हूँ, सादा खुराक खाता हूँ, न मैं कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरी नकल कोई ना करे कृपया। एक्सरसाइज करनी, देखो मुझे कोई वॉक करते हुए नहीं दिख पाएगा। ये कमरे से यहाँ आता हूँ, यहाँ से कमरे में चला जाता हूँ, लोगों को मिला। मेरी सब एक्सरसाइज, मेरा सब योगा जो कहो व्यासपीठ पर पूरा हो जाता है। व्यासपीठ मेरा आरोग्य है, व्यासपीठ मेरा स्वास्थ्य है, व्यासपीठ मेरी एक्सरसाइज है और व्यासपीठ मेरी तंदुरुस्ती है, व्यासपीठ ही मेरी छुट्टियाँ हैं। आपका आखिरी संदेश अपने भक्तों के लिए कुछ देके जाएं, और भारत के लिए भी आज़ादी के दिन। भारत और पूरा विश्व बलवान हो, लेकिन केवल बल होगा तो हिंसा भी कर सकता है, विघटन भी कर सकता है। बलवान हो विश्व और विद्यावान भी हो और बुद्धिमान भी हो। जगत बलवान होना चाहिए, जगत बुद्धिमान होना चाहिए और जगत विद्यावान होना चाहिए। और देश का युवान और विश्व का युवान बलवान हो, बुद्धिमान हो और विद्यावान हो। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हनुमान जी बताए, बल बुद्धि और विद्या और स्वीकारना, अलग अलग लोगों को स्वीकारते हुए अपने साथ लेके चलना, और लोगों की में जो कमियां हैं उसको भी स्वीकारते हुए, ना अपने में भी स्वीकार के साथ स्वीकारते हुए आगे चलना। बहुत ही सुंदर बात बापू ने कही। ये पहले ऐसे आध्यात्मिक लीडर हैं जो यहाँ कैम्ब्रिज में आए, और आज 15 अगस्त के दिन यहाँ झंडा फहराया गया और 9 दिन तक आपकी राम कथा यहाँ पे चल रही है कैम्ब्रिज में, और सबको साथ लेके चल रही है। लवीना टंडन, आज तक कैम्ब्रिज।